भैया बिहार बोर्ड ने तो रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन हम उस रिजल्ट से खुश नहीं है। हमें लग रहा है कि मेरा मार्क्स कट गया है। ओवरऑल मार्क्स मेरा कुछ इतना आने वाला था, लेकिन बहुत कम आया है। हमें लग रहा है कि मेरा सब्जेक्टिव का मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए भी बिहार बोर्ड एक आपको टिप्स देती है। यही बोलता है कि स्क्रूटनी का जो फॉर्म आता है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया ये स्क्रूटनी क्या होता है। देखिए, तो स्क्रूटनी बिहार बोर्ड की तरह से आपका जो मार्कशीट है, ठीक है, मतलब आपका जो मार्क्स आया है उसमें अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, तो उस टाइप के स्टूडेंट के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म निकाला जाता है और आपको स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करना होता है। यही होता है कि मतलब आपको लग रहा है कि हाँ कि मेरा इस सब्जेक्ट में मार्क्स कट गया है, या फिर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्क्स इतना आना चाहिए लेकिन इतना ही आया है, तो इसके लिए आपको स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। बच्चे बोलेंगे स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे हम अप्लाई करेंगे और ये कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो आज जैसे रिजल्ट आया है, ठीक है, 31 मार्च आज रिजल्ट है, तो 2-3 दिन बाद स्क्रूटनी का फॉर्म बिहार बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करेगा। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे भैया ऑफिशियल वेबसाइट कौन है। तो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बोर्ड ऑनलाइन, है ना, बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in। अब ऐसे आप जो बिहार बोर्ड का वेबसाइट्स वगैरह है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्म आपको कर दिए जाएंगे कि हाँ कि यहाँ से अब स्क्रूटनी का फॉर्म डाला जाएगा। तो वहाँ से आपको जाना होगा उस वेबसाइट पे, वहाँ पे आप अपना रोल कोड और रोल नंबर इंटर कीजिएगा। ये ऑनलाइन सब प्रक्रिया ऑनलाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको किसी कॉलेज में जाके कुछ करना पड़ेगा या फिर किसी साइबर कैफे के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं करना है। सभी काम में ऑनलाइन करनी है। आप खुद से भी उस वेबसाइट पे जाइएगा, उस लिंक पे जाने के बाद वहाँ से आप अपना रोल कोड रोल नंबर सब्जेक्ट वगैरह डालिएगा। और स्क्रूटनी का होता है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरा सोशल साइंस में मार्क्स कम दिया गया है, तो ओनली आप सोशल साइंस के लिए स्क्रूटनी अप्लाई कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का मतलब ओवरऑल जो सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको फी भी लगेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कि सीधे स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो पता चलेगा कि जो 10 लाख है 10 लाख अप्लाई कर देगा कि भाई हमरो स्क्रूटनी है। इसलिए एक आपको शुल्क भी जमा करनी पड़ेगी। ऐसे इंटर वालों का तो 70 रुपये पर सब्जेक्ट था, अब 10th वालों का भी उतना ही होगा। तो वो फॉर्म जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि भैया कितना रुपये है ना, तो पता चलेगा कि सभी अप्लाई कर देंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, अगर आपको लग रहा है सोशल साइंस में कम है तो आप सोशल साइंस का कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कि आप एक ही का कर सकते हैं, आप 2 का भी कर सकते हैं। वो आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। आप चाहो तो आप 2-3 का कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद आपका कुछ जो होगा इम्प्रूवमेंट हो सकती है मार्क्स में। स्क्रूटनी का फॉर्म बिहार बोर्ड इसलिए निकालते हैं कि जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है वो अपने मार्कशीट से, जिनको लग रहा है कि मेरा मार्क्स और आना चाहिए, यहाँ पे मेरा मार्क्स कट गया है, या फिर मार्क्स ऐड करने में बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स मेरा छोड़ दिया है, तो उस टाइप के स्टूडेंट के लिए स्क्रूटनी का फॉर्म निकाला जा रहा है। और स्क्रूटनी का फॉर्म आप भरिए, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरा इस सब्जेक्ट में कम है, तो आप वहाँ से आप अपना मार्क्स बढ़वा सकते हैं। अब बच्चे के माइंड में ये भी आता है कि भैया स्क्रूटनी का फॉर्म जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मार्क्स बढ़ेगा। सबके अंदर होगा कि भैया अप्लाई अगर हम कर देते तो कितना मार्क्स बढ़ता है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करोगे तो 50 मार्क्स 40 मार्क्स 20 मार्क्स ऐसा कुछ नहीं बढ़ता है। ऐसा है ही नहीं कि भैया 50 मार्क्स बढ़ जाएगा स्क्रूटनी के अप्लाई से, ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसा बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के 50 मार्क्स बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर तुम फेल हो तो तुम्हें पास कर दिया जाएगा 20-30 मार्क्स देके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स बढ़ते बच्चे बोलेंगे आप कैसे ये बोल रहे हो। तो हम कंफर्म बता रहे हैं कि मेरा भी एक फ्रेंड था, वो भी स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई किया था। हम लोग बहुत मना किए थे भाई मत करो मत करो, ठीक है, और उसका मात्र 1 मार्क्स बढ़ा हुआ था। तो ऐसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे बढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं पूरे बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स से, 50-60 मार्क्स से या फिर 20-30 मार्क्स से, वो बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करके और हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे मतलब बहुत कम मार्क्स बढ़ाते हैं। तो आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो प्रॉब्लम है वो बिहार बोर्ड सॉल्व कर देगा। आपको लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया, तो वहाँ से आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कीजिए और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।